हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज डेड फ्रेंड्स फॉर एवर के एपिसोड 2 की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में टी को दिखाया जाता है जो कि टॉप से कहता है कि शांत हो जाओ, कि हम लोगों ने इस चीज के लिए नहीं किया था कि जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या हम अभी भी वो नहीं कर सकते? तुमने देखा ना कि वो हम लोगों के प्रति प्रतिशोध की भावना रखता है, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ वो सब किया और अभी वो गायब हो गया है। तो यहाँ पे टी टॉप का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि टॉप, मैंने तुमसे कहा ना उन सब चीजों को बीच में मत लेकर आओ। जब वो इंसान था यानी कि जिंदा था तब हम लोग उसे हरा सकते थे, और अब जब वो भूत बन गया है तब हम उसे क्यों नहीं हरा सकते? देखो, हम दूसरे लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या और कैसे, हमें वो हार्ड डिस्क ढूंढनी होगी इससे पहले कि कोई और उसे ढूंढ ले। और अब हम सुरक्षित इस जगह को छोड़कर जाने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में पी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कल जो मैंने मूवी शूट की थी उसको मैंने इस हार्ड डिस्क में डाल कर रखा है, चलो देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। तभी यहाँ पे वाइट लैपटॉप लेकर आता है और कहता है कि ठीक है चलो इसे चेक करते हैं। और यहाँ पे ये लोग हार्ड डिस्क को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के मिडिल में हमें किसी की बहुत ज्यादा तेजी से भागती हुई परछाई दिखाई देती है। जिन कहता है कि हे क्या तुमने उसे देखा? तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या? तभी यहाँ पे जिन जो था वीडियो को थोड़ा सा बैक करता है, तभी वीडियो से अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि हे क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? तो यहाँ पे जिन और बाकी के लोग मना करते हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं वॉल्यूम तेज करता हूँ। तो यहाँ पे जिन वॉल्यूम तेज करता है और फिर से वीडियो को प्ले करता है, तभी एक बहुत ज्यादा खतरनाक और मतलब कानों को फाड़ देने वाली आवाज सुनाई पड़ती है। आई मीन सबके कान टू टू ऐसा बोलने लगता है। तभी अचानक से लैपटॉप खुद ही शट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि हे क्या अचानक से लैपटॉप इस तरीके से खुद ही शट डाउन हो सकता है? तो यहाँ पे वाइट जिनसे लैपटॉप लेता है और कहता है कि लाओ मैं जरा चेक करता हूँ। तो यहाँ पे वाइट जो होता है वो लैपटॉप चेक करता है और उसको पता चलता है कि लैपटॉप की बैटरी खत्म हो चुकी है। तो उन लोगों को बताता है कि इसकी बैटरी डेड हो गई है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है कि भला हम इस फुटेज को चेक क्यों कर रहे हैं, क्या किसी की परछाई देखने के लिए? और इस वॉकी टॉकी का क्या हुआ? क्या हम उसकी मदद से किसी बाहर के इंसान से कम्युनिकेट नहीं कर सकते? जितनी जल्दी हम बाहरी लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम पॉर के लिए मदद ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि मैं सिग्नल को बूस्ट करने की कोशिश करूंगा इन केस मैं शायद बाहरी किसी व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकूं। तभी यहाँ पे फ्लूक कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्दी से जल्दी करो, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय बचा है। तभी यहाँ पे पॉर के घाव से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है और फ्लूक उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। ये सब देखकर वाइट घबरा जाता है और वो दौड़ता हुआ वॉकी टॉकी को बूस्ट करने जाने लगता है। वो दौड़कर एक कमरे में जाता है, उस कमरे की लाइट्स को ऑन करता है और एक नया एंटीना खोजने लगता है जिसकी मदद से वो सिग्नल को बूस्ट कर सके। फाइनली उसे एक एंटीना मिल जाता है और वो एंटीना को रिप्लेस कर देता है और उसके बाद फिर वो उस वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। फाइनली उसको पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन कुछ इशू के चलते हुए वो ठीक से किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तभी उसकी नज़र ड्रॉवर में रखे हुए चाकू पे पड़ती है जिसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एक्चुअली उस चाकू में खून लगा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में फ्लूक को दिखाया जाता है जो कि पॉर के घाव को साफ कर रहा होता है और मन ही मन बोल रहा होता है कि मैं अभी तक डॉक्टर भी नहीं बना और मैं अभी से लोगों को मरने दे रहा हूँ। तभी अचानक से खिड़की के खड़खड़ाने की आवाज आती है जिसे सुनकर ये जो फ्लूक होता है वो खिड़की पे जाता है और खिड़की को बंद कर देता है। खिड़की बंद करके फ्लूक जैसे मुड़ता है वो पॉर की सिचुएशन देख के बहुत सा घबरा जाता है। पॉर की हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा भयानक लग रहा होता है वो। यहाँ पे फ्लूक पॉर के पास जाता है, कहता है कि पॉर तुम्हें क्या हो गया है? पॉर क्या हो रहा है तुम्हें? तभी यहाँ पे पॉर फ्लूक की गर्दन पकड़ लेता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है शैतानी परछाई को जो बगल खड़ी होकर इन सब चीजों का आनंद ले रही होती है। तभी यहाँ पे देखते देखते फ्लूक की जान चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टान को दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी बहुत ज्यादा जोरों से चीखने की आवाज आती है। वो चीख सुनकर तान बाहर की तरफ भागता है और वो सीढ़ियों से किसी को भागते हुए देखता है। फिर हमें फ्लूक को दिखाया जाता है जो कि एक चीख के साथ जग जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब बस फ्लूक का वहम था, वास्तविकता से उसका कोई भी संबंध नहीं था। यहाँ पे फ्लूक सब कुछ चेक करता है और सब कुछ नॉर्मल होता है। नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पे वाइट कहता है कि जो चाकू है जरूर से जरूर उसे नवे इंसान का है, वो नवा इंसान कोई भूत नहीं बल्कि एक खूनी है। तो यहाँ पे भी कहता है कि उसने इस तरीके से सबूत छोड़ा है, वो अवश्य हम लोगों को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई सच में इस तरीके से सबूत छोड़ के जाएगा? हाँ। तभी यहाँ पे जिन वो चाकू उठाता है और उस चाकू को पॉर के निशान से मिलाता है। तो यहाँ पे जो फ्लूक होता है वो कहता है कि मैं 2 साल से मेडिकल का स्टडी कर रहा हूँ और मैं ये बता सकता हूँ कि ये सारे के सारे निशान चाकू से ही बने हैं। हमें इस चाकू को पुलिस के लिए एक एविडेंस के रूप में रखना होगा। यहाँ पे जिन कहता है कि कौन है ये बुरा इंसान और वो क्या चाहता है, इसने हम लोगों के सामने ये सबूत छोड़ा है। तो यहाँ पे वाइट कहता है कि ये शायद कोई साइको किलर हो जो कि जनता नामक शैतानी प्रतिमा के लिए जीव बलि देता हो, जैसा कि पुराने लोगों के द्वारा कहा गया है। तभी वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होकर तान आता है और तान लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। तो यहाँ पे तान कहता है तुम लोगों ने
कैसे नहीं सुना, ये कितना ज्यादा भयावह था। तो यहाँ पे सब मना करते हैं और वाइट कहता है कि तान तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहे हो, तुम थोड़ा सा पानी पी लो। तो यहाँ पे तान कहता है कि मैंने एक इंसान को देखा। तो फ्लूक उससे कहता है कि क्या उसने कोई मास्क पहन रखा था। तो यहाँ पे तान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उसे ठीक से नहीं देखा। तो यहाँ पे फ्लूक कहता है लेकिन हम सब लोगों ने उस मास्क वाले खूनी को देखा है, जैसा कि नॉन ने अपनी शॉर्ट मूवी में शूट किया था। तो यहाँ पे पी कहता है कि 3 साल पहले तुम लोगों ने जो मूवी शूट की थी उसकी समरी क्या थी, जरा मुझे बताओ। तो यहाँ पे जिन कहता है कि ये मूवी एक ऐसे मास्क मर्डरर के बारे में है जो एक घर में रहने वाले सभी लोगों का शिकार करता है और लास्ट तक किसी को ये पता नहीं चलता कि उस मास्क के पीछे कौन है। तो यहाँ पे पी कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान जिसने ये सब कुछ किया वो 3 साल पहले हुई हर एक घटना के बारे में जानता है और वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तभी यहाँ पे वाइट पूछता है कि टी और टॉप कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे तान उनको बताता है कि टी और टॉप हार्ड डिस्क ढूंढ रहे हैं, वे लोग नॉन के श्राप पर भरोसा करते हैं। वाइट कहता है कि आखिर इस नॉन नाम के लड़के के साथ हुआ क्या था। तो यहाँ पे भी पूछता है कि तुम तीनों ने उसके साथ क्या किया था, मुझे जल्दी बताओ। यहाँ पे फ्लूक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं कभी भी किसी से नहीं उलझता, तुम जाकर किसी और से पूछो। तान कहता है कि देखो अगर तुम उन लोगों से इस सवाल का जवाब मांगोगे तो वो लोग कभी भी जवाब नहीं देंगे। अभी हम लोग जो कर सकते हैं वो ये है कि हम लोग उनसे पहले उस हार्ड डिस्क को ढूंढ लें ताकि हम लोग ये जान सकें कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। तो तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो हम लोग ढूंढते हैं। और सब बोलकर सब जो होते हैं वो हार्ड डिस्क को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सीन में इन सभी लोगों को उस हार्ड डिस्क को ढूंढते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे जिन चिल्ला के कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वो मिल गया। तो यहाँ पे जिन कुछ बॉक्स लेकर आता है और जब वो उन बॉक्सेस को ओपन करता है तो वो बॉक्स खुले हुए होते हैं। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर भी पूछता है कि ये बॉक्स खाली क्यों है। तभी यहाँ पे जिनको कुछ एहसास होता है वो कुछ समझ जाता है और वो दौड़कर कमरे से बाहर जाता है। एक सीन हमें टी के हाथ में वो हार्ड डिस्क दिखाई जाती है जहाँ पे टॉप टी से कह रहा होता है कि अगर एक बार तुमने इसे नष्ट कर दिया तो हम दोबारा इसे कभी नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ पे टी कहता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें ये दोबारा क्यों चाहिए, चलो पहले हम इसे नष्ट करते हैं, उसके बाद हम नॉन के लिए प्रे करेंगे। और ऐसा बोलकर वो लैम्प से उसे तोड़ने ही वाला होता है तभी वहाँ पर जिन दौड़ कर आ जाता है। टी के हाथ में वो जो लैम्प है उसको पकड़ लेता है और हार्ड डिस्क को कुछ भी नहीं होने देता और वो टी से कहता है कि टी तुम इसे नष्ट क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे टी जिन के हाथ से उस हार्ड डिस्क को छीनने लगता है, कहता है कि मुझे दो, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यहाँ पे जिन नहीं दे रहा होता तो टॉप भी आकर जिनसे उसे छीनने लगता है। तभी वहाँ पर पी आ जाता है और वो टॉप को एक जोरदार पंच मारता है। ठीक है, ऐसा करते ही टी भी पी भी बहुत जोरदार पंच से वार करता है और ये दोनों लोग लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे वाइट बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ, क्या तुम सब लोग लड़ना बंद कर सकते हो और मुझे बताओ तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, इससे भला क्या फायदा होगा। क्या हम उस नवे इंसान को नहीं ढूंढने वाले जो इस घर में छिपा हुआ है और हम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ है। तान और मैंने हम दोनों ने ये पता लगा लिया कि इस घर में कोई नवा इंसान है जो कि छिपा हुआ है और मुझे वो चाकू भी मिला है जिससे पॉर के ऊपर हमला किया गया था। ये कोई श्राप व्राप नहीं है बल्कि कोई इंसान कर रहा है। तो ये भी कहता है कि वाइट क्या तुम्हें सच में वो चाकू मिला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कोई इंसान कर रहा है। तो ये पे टॉप कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों को क्या मिला है, लेकिन कुछ भी हो तुम लोग उस हार्ड डिस्क को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे पी कहता है और भला वो क्यों। तो यहाँ पे टॉप कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, नहीं मतलब नहीं। तो यहाँ पे तान कहता है कि क्या तुम लोग इतने ज्यादा डरे हुए हो कि तुम लोग पगला गए हो, कुछ भी हो मैं तो ये हार्ड डिस्क जरूर देखूंगा। तो यहाँ पे टी तान को रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुम लोगों के देखने के बाद कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मुझे बताओ। तो यहाँ पे पी कहता है कि क्या होगा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो यहाँ पे टी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तान और वाइट ने जो कुछ भी कहा मुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर ये सच में श्राप हुआ तो जो कुछ भी होगा क्या उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी पी। तो यहाँ पे जिन कहता है ठीक है फिर हम लोग इसे नहीं देखेंगे, हम लोग अंकल डैंग के आने का इंतजार करेंगे और सुरक्षित यहाँ से बाहर जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे देखेंगे ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें और किसी को कोई भी रिस्क लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे टी कहता है ठीक है अगर तुम लोग नहीं देख रहे हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जिन पी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा क्या। तो यहाँ पे पी कहता है ठीक है अगर तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को साथ में दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे टॉन वाइट से कहता है कि मुझे लगता है कि इस हार्ड डिस्क में प्रैंक के वीडियोस होंगे, हो सकता है कि इन सब लोगों ने मिलकर नॉन के साथ कुछ प्रैंक किया हो या ऐसा कुछ और इसीलिए इसे तोड़ ही देते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बकवास ही होगा। तभी वाइट कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि टी इस तरह का इंसान है और भला इसके बारे में सोचो, भला सारे लोग मिलकर सिर्फ एक इंसान के लिए प्रैंक क्यों करेंगे, मुझे नहीं लगता कि टीवी इसमें इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे फिर कहता है जीन उस समय तुम भी वहां पर थे तो तुम मुझे बताओ वास्तव में वहां पर हुआ क्या था। तो यहाँ पर जिन जैसे कुछ बोलने वाला होता है फ्लूक जिन को इशारे में मना कर देता है कि तुम उसे मत बताओ। तो यहाँ पे जिन बात को बदल देता है और कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोगों ने बस एक शॉर्ट मूवी शूट की थी। तो यहाँ पे तान घूर घूर के लैपटॉप की तरफ देख रहा होता है, एक्चुअली आई थिंक उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ आवाज आती है, वो आवाज सुनकर पे इन लोगों से कहता है कि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अंकल डैंग आ चुके हैं। तभी हमें अंकल डैंग को स्कूटी से आते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर टॉप और टीवी अंकल डैंग हम यहाँ पर हैं ऐसा बोलते हुए आ जाते हैं
और चिल्लाते हुए बोलता है कि अंकल डैंग हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आइए। अंकल डैंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्कूटर राइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक वायर से उनका सर कट के अलग हो जाता है। अपनी आंखों के सामने इतना भयावह मंजर देखकर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। कटे हुए सर के साथ अंकल डैंग खाना लाकर इन दोनों को देते हैं और उसके बाद स्कूटर से गिर जाते हैं। ये सब देखकर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करें। तो यहाँ पे टॉप चिल्लाते हुए कहता है कि टी मैं नहीं चाहता कि अगला नंबर मेरा हो, जरा देखो देखो अंकल डैंग की डेथ हो गई है, वो सच में मर गए हैं, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता, चलो यहाँ से। तो यहाँ पे टी टॉप को रोकता है, कहता है कि रुको तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे टॉप चिल्ला के कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो चलो मेरे साथ। तो यहाँ पे टॉप अपना डैनिम अंकल डैंग के कटे हुए सर पे डाल देता है और उनका स्कूटर लेकर ये दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर पी और बाकी के सब लोग आते हैं। अपने घर के सामने ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई देखकर भी शॉक हो जाता है, कहता है कि व्हाट द फक इज दिस, ये सब क्या है। तो यहाँ पे जिन बहुत ज्यादा कांपते हुए उस बॉडी के पास आता है, उसके चेहरे पे पड़े हुए डेनिम हटाता है और बिना सर की डेड बॉडी देखकर ये लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वाइट रोने लगता है और कहता है कि कौन है ये। तभी यहाँ पे पी की नज़र साइड में पड़ती है अंकल डैंग के कटे हुए सर पे और उन सब लोगों को दिखाता है कि वो देखो ये तो अंकल डैंग है। और वो कहता है सच में किसी भूत ने नहीं किया है, ये किसी इंसान का करा है। तो यहाँ पे वाइट रोते हुए कहता है ये जरूर उस नवे इंसान ने किया है। और वो रोते हुए कहता है कि टी कहाँ है, टी और टॉप ये दोनों लोग कहाँ पर हैं। नेक्स्ट सीन में टी और टॉप को जंगल में स्कूटी ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें वो शैतानी परछाई दिखाई जाती है जो कि इनके सामने आके खड़ी हो जाती है। उस शैतानी परछाई को देखकर टी बहुत ज़्यादा जोरों से चिल्लाता है और इस वजह से टॉप जो है स्कूटी लेकर गिर जाता है। तो यहाँ पे टी टॉप से कहता है कि टॉप क्या तुमने वो देखा। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या वहाँ पर क्या देखना है। हाँ तभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज आती है और टी टॉप से कहता है कि टॉप क्या तुमने वो आवाज सुनी, ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना और मैं कब से चुपचाप यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर टी कुछ चेक करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालता है और वो अपने मोबाइल फोन के वॉलपेपर को देखता है जिसमें उसे अपनी और वाइट की फोटो दिखती है। ये देखकर टी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो टॉप से कहता है कि टॉप हमें वापस चलना होगा। तो यहाँ पे टॉप कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, हम बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं। तो यहाँ पे टी कहता है कि मैं वाइट को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, चलो हमें वापस चलना ही होगा। और यहाँ पे टॉप और टी दोनों लोग स्कूटर लेकर वहाँ से वापस निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को घर के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वाइट बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तभी वहाँ पर स्कूटर से टी और टॉप दोनों लोग आकर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर टी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वाइट तुम ठीक तो हो ना, वाइट तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो यहाँ पे वाइट रोते हुए कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अंकल डैंग को मरा हुआ देखा और फिर मैं तुम दोनों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तुम कहाँ चले गए थे, तुम दोनों हम लोगों के लिए मदद ढूंढने गए थे है ना, तुमने हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर भागने के बारे में नहीं सोचा था है ना। तो यहाँ पे तान चिल्ला के कहता है कि उसे बताओ, वो तुमसे कुछ पूछ रहा है, बताओ तुम लोग कहाँ पर थे। तो यहाँ पे टी कहता है कि हम लोग बाहर मदद ढूंढने के लिए गए थे, मैं पॉर को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे पी कहता है ओह क्या सच में तुमने हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर भागने के बारे में नहीं सोचा था। हाँ तो यहाँ पे टी पी पे गुस्सा करता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि पी अपना मुंह बंद कर लो, क्या तुम ये सब एक उद्देश्य के चलते कर रहे हो। जिन चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ, तुम दोनों झगड़ना बंद करो। फिर तान कहता है कि तुम लोग अंकल डैंग की गाड़ी को लेकर गए थे, इसका मतलब ये है कि जब तुम लोगों ने उन्हें देखा तो वो जिंदा थे है ना। तो यहाँ पे टी धीरे धीरे बोलता है कि जब मैंने अंकल डैंग को देखा तो वो स्कूटर ड्राइव करते हुए आ रहे थे और जैसे वो हमारे करीब आए तुम लोगों ने जो देखा वही सब हुआ। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या होगा अगर ये सब कंटिन्यू चलता रहा तो अगला नंबर हम लोगों में से किसी एक का होगा। तो यहाँ पे भी चिल्ला के कहता है कि भला कौन सा भूत वायर यूज करता है। हाँ अंकल डैंग मरे हुए हमारे घर के सामने पड़े हुए हैं, तुम लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लें और मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग मुझसे बेहतरीन तरीके से जुड़े रहें और हाँ नई वीडियोज़ को नई सीरीज़ को सजेस्ट करते रहें।